नाता है राम जी से। अच्छा, भगवान से नाता है तो उन्हीं से एक मुकुट मांग लो। दूल्हे के सिर पर मुकुट होना चाहिए। भगवान बोले नहीं, क्योंकि ये मुकुट जिसके सिर पर होता है उसे अभिमान होता है मुकुट, और जिस बेचारे को नहीं मिल पाता है उसे ईर्ष्या होती है। तो हमेशा मुकुट ही नहीं रखेंगे जिससे किसी को ईर्ष्या हो। तो मुकुट तो होना चाहिए। बिल्कुल होगा। किसका? कहा जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट। जटाओं के मुकुट से किसे ईर्ष्या? और शंकर जी कहते हैं जिसे ईर्ष्या हो तो अपनी बढ़ा ले, इसमें क्या हर्ज है। जटाओं का मुकुट, सर्प का मोर। अच्छा, दूल्हे का उपटन होना चाहिए। शंकर जी बोले मुर्दे की राख का। आपको ये मुर्दे की राख इतनी प्रिय क्यों है? शंकर जी बोले कि कुछ ना पूछो, एक दिन एक आदमी मर गया, उसके पीछे लोग राम नाम सत्य का उच्चारण कर रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो हमने सोचा, शंकर जी कहते हैं हमने सोचा ये तो हमारी ही पार्टी के आदमी है। हम भी कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। ये कह रहे हैं राम नाम सत्य है, इनसे मिलकर रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने मुर्दे को फूंका और दूसरी बातें करने लगे। एक बोला हमारी तो दुकान खुली है, ग्राहक वहां आ गए होंगे, हम यहाँ पर पड़े हैं। एक ने कहा हमारा तो मकान बन रहा था, कारीगर वहां आ गए होंगे, वहां पे हम नहीं आ पाए। और एक बोला हमें तो बिजली का बिल जमा करना था, अगली बार पेनाल्टी लगेगी तो ये देने आएगा। और एक ने तो हद ही कर दी, सरकारी नौकर था, बोला इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, कहां मंडे को मर गया, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। अब तो शंकर जी ने सोचा ये सब दल बदलू है। वे सब लोग चले गए, शंकर जी आए उसके पास, देखा वो मुर्दा जलकर राख हो चुका था। कहा भले ही तुम जलकर राख हो गए हो, लेकिन तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है, इसीलिए आज से तुम्हारे शरीर की राख ही मैं लगाऊंगा। और तब से शंकर जी चिता भस्म का लेपन करते। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। जटाओं का मुकुट, सांप का मोर, हल्दी लगाए। अच्छा कहा कि कपड़े में, कहा बाघंबर, शेर की खाल। ये शेर की खाल क्यों लपेटे हो? कहा क्योंकि शेर जब गरजता था तो पूरा जंगल कांप जाता था, और इसकी खाल लपेटूंगा तो लोग देखेंगे, देखो बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है, इसीलिए अभिमान छोड़ देने में ही भलाई है। अच्छा, बाघंबर तो बांध लिया, वो खिस के रुके कैसे हम? तो उसके ऊपर एक सांप बांध लिया। अच्छा, सांप क्यों बांध लिया? क्योंकि सांप है काल, और इसका अर्थ है कि सांप बांधने का अर्थ है कि सांप बांध लिया, मतलब विवाह है संसार से संबंध जोड़ना, और सांप है काल,
तो इसका अर्थ है कि संसार से संबंध जोड़ो और ये ध्यान रखो कि काल सिर पर सवार है, और काल सिर पर सवार है ये समझकर संसार से संबंध जोड़ेंगे तो संसार में बसेंगे पर फंसेंगे नहीं। और ऐसे शंकर जी अब कहा कि सवारी, शंकर जी बोले बैल की। अरे महाराज, जिनके पास साइकिल होती है वे भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं, पर आप बैल पे ही बैठ के चलोगे। शंकर जी बोले जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं, और फिर हमें तो बराबर बर रहना ही है। और फिर नंदी भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे आज हम ही बदल दिए गए। तो बैल पे ही बैठे। ठीक है बैठो। शंकर जी बैल पर विराजमान। अब शंकर जी को जैसे ही देखा तो अब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, देवताओं तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता नहीं है, ऐसा दूल्हा देखा? देवता बोले आज तक ऐसा दूल्हा नहीं देखा। तो दूसरे की नगरी में हंसी कराओगे, अलग हो जाओ। और मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं गए। शंकर जी मुस्कुराने लगे कि वाह भगवान, बारातियों को हटा दिया, कोई बात नहीं हम अपने बाराती बुला लेते हैं। भृंगी जी को आदेश हुआ, बुलाओ।